किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रही हूं, सवाल पूछ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी को ये देश जो है पंथ निरपेक्ष है, निश्चित है, लेकिन संस्कृति निरपेक्ष नहीं है। मैंने जो गणेशोत्सव का आपको उदाहरण दिया वो सांस्कृतिक है। यह भी जो बात की गई है, कोई 1 लाख रुपए में कोई एक भी आयोजन नहीं होगा, लेकिन उसका जो आयोजन हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मानवता का लोग जो है सीख लें, ऐसे में जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और पंथ निरपेक्ष होगा। अगर आप इफ्तार करें तो पंथ निरपेक्षता, अगर आप पूजा कर लें तो जो है ये सांप्रदायिकता, ये कभी भी संभव नहीं। और मैंने आपको बताया कि देवा शरीफ यही जो है लखनऊ के बगल में बाराबंकी में उनका हर वर्ष उर्स होता है। उस उर्स के समय सारी व्यवस्था सरकारी खर्च पर होती है। तो उस सरकारी खर्च को ये नहीं कहा जाता है कि देवा शरीफ का जो ट्रस्ट है वो सारा पैसा जमा कर दे कि चौसठ शरीफ ये जो बार बार धार्मिक आयोजन को आप लोग संस्कृति का रूप देते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस मामले को कोर्ट में लेकर जाए तो वहां से सीधे संविधान का हवाला देकर कह दिया जाए ये तो धार्मिक प्रयोजन नहीं सांस्कृतिक प्रयोजन है। आपकी बातें आसानी से समझ में आती है, ठीक है सर, लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद दीपक मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर ये जो राजनीतिक होर्डिंग लगाई जाएगी, मेले की बात कर रहे हैं, एक सेकंड कुंभ के मेले का तो आयोजन पूरा सरकार करती है, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये जो धार्मिक स्थलों पर लगाकर कुंभ के मेले का आयोजन सरकार करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी चित्रा जी कुछ शोर मचा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी आपसे, धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक होर्डिंग लगाने की भी बात कह दी गई है कि सरकार के जो कामकाज है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो अब धर्मस्थलों को राजनीति का हथकंडा तो नहीं बनाया जा सकता है ना प्रेम? धर्मस्थलों पर नहीं, धर्मस्थलों पर अगर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है तो अड्डा कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं ना, दुर्गा पूजा में बंगाल में वहां के सरकारी कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है, गणेशोत्सव महाराष्ट्र में सूचना दी जाती है, गरबा गुजरात में सूचना दी जाती है। सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार ये धार्मिक स्थलों पर जहां लोग जमा हो रहे हैं किया, तो इससे धर्मनिरपेक्षता कहां से भंग हो जाती है? तो समझ के बाहर है भाई। कहीं भी कुंभ का मेला है तो कुंभ के मेले के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ ये असीम वकार की समझ में आ ही नहीं सकता है। इसके बारे में बाकायदा स्टडी की गई कि वहां सरकार ने जो खर्च किया उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह का योगदान उस कुंभ मेले ने दिया वो अद्वितीय था, कभी हुआ ही नहीं था। एक तीर से दो निशाना साधे चलते, दीपक झा जी को भी बोल लेने दीजिए, अनुराग आपके बगल में बैठे हुए हैं भाई, उनको भी बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा सा बारी। उसके बाद ये बोल दें 2 सेकंड, रामनवमी का इतना पवित्र त्योहार है तो किसानों को बिजली मुफ्त कर दीजिए ना उस दिन के लिए, क्या दिक्कत है? कुछ दिनों के लिए कर दीजिए ना, कर दीजिए किसानों को इसमें इनकी इनकम दुगनी कर दीजिए। अरे रामनवमी के दिन अच्छा देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया तो अभी आपको किसानों की याद आ रही है, उतरते सड़क पर करते प्रदर्शन करते मांग सरकार से, अचानक से आप लोगों को याद आ जाती है, अचानक से डिबेट में उतरिए ना सड़क पर, करिए किसानों के लिए संघर्ष, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? की बात क्यों नहीं होगी? गुनाह है क्या प्रभु के बच्चों की बात करना? आखिर प्रभु खुश कब होंगे? जब उनके बच्चे खुश रहेंगे। उनको बिजली दे दीजिए, सिलेंडर उनको दे दीजिए, उनकी रोजगार कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, प्रभु खुश होंगे। प्रभु के लिए भी तो कीजिए ना, पूजा पाठ के लिए तो आप पैसा मांग ही रहेंगे, आप 10 करोड़ कर दो, उसको लेते आप तैयार नहीं हो रहे हो। अरे हम लोग तो इसीलिए आपसे कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमित के संगी, मतलब सुमित के साथ होंगे बजरंग बली, ये याद रखिएगा। आपकी कुमति हटी कि नहीं वाले तो आपके अरे कुमति कौन कर रहा है पता है? कुमति खत्म हुई कि नहीं जरा उनको अरे कुमत कौन है? मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है। आज ये जो बजरंग बली का पाठ आपकी ओर से पढ़ा जा रहा है, अगर मैं पिछले 5 सालों की आपकी जो 12 से 17 तक की सरकार रही है उसका आंकड़ा आप लोगों ने धर्म के आधार पर किस तरह से तुष्टिकरण की कोशिश की थी, वो आंकड़ा मेरे सामने है, वो आंकड़ा मेरे सामने है, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। आंकड़ा कहाँ से आएगा? कर लिया होगा टाइप। अनुराग भजारिया जी, आंकड़ा बता तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। चले मैं बताऊंगी, लेकिन दीपक झा की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। दीपक झा, एक बार दीपक झा को आधे घंटे से बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में मामले में कि आप कंपेंसेशन के मामले में भी आप मुसलमानों को कंपेंसेशन दे रहे हैं। समाजवादी लोग ऐसा नहीं करते, समाजवादी लोग हमेशा सभी जात धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं।
हाई और कोर्ट विकास एक की सेकंड राजनीति सर। करने वाले लोग हैं यहाँ और विकास पर- डंके की चोट पे गिनाते भी हैं। हाँ। और बीजेपी से पूछ दो भी गिना नहीं पाएंगे। अब ये पेपर पढ़ने लगेंगे, डाटा पढ़ेंगे। आज दीपक जैसे जी के लिए नहीं, समय जैसे दीजिए, दीपक जी के लिए जैसे समय आप पढ़ रहे हैं ना, दीजिए, छोड़ जैसे दीजिए, आप please। पढ़ रही, रिपोर्ट पढ़ रही ना, डाटा अरे पढ़ रहे मैं जो पढ़ रही हूँ ना वो तथ्यात्मक रूप से 100% कह रहे सही हैं, है। हम जो ठीक है ना, विकास की आप बात लोगों कर का रहे हैं, डेटा उसके नहीं है ये बाद अनुराग चलते भदौरिया जाते जी। हैं पे। हम वो जो आप डेटा दे रहे हैं वो कर रहे हैं। 100% हम जो सही मेट्रो है। की बात अब कर जरा रहे हैं, सुन उसके लीजिए, बाद हो हैं। गई आपकी बात।